अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जर्नल एंट्री का ही बचा हुआ जो नंबर वाला क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम लोग जो है इसका 2-3 जर्नल एंट्री जो है हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इसका बचा हुआ जर्नल एंट्री जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। इसमें जो है जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स दिया गया है उसकी मदद से इन फाइनल अकाउंट्स ओके विथ चार्जिंग CGST एंड SGST एट the rate 6% ईच। ओके, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹15,000 इच पेड इन एडवांस। यहाँ तक जो है हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। ओके, आज हम लोग ये 4th नंबर से स्टार्ट करेंगे और ये 4 जर्नल एंट्री जो है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 4th नंबर में लिखा गया है कि 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये जो 9,000 रिसीव्ड किया गया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को इन होता है, यानी ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये 9,000 जो रिसीव्ड किया गया है किस लिए, तो रेंट के लिए। ठीक है, और टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, रेंट रिसीव्ड किया गया है। ठीक है, कितना, तो 9,000। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री जो है समझते हैं कैसे होगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे 3rd नंबर तक कि 15,000 नेक्स्ट है, रिसीव्ड किया गया है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड किया गया है। ठीक है, और एडवांस में किया गया है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे किया जाता है। ठीक है, सच इनकम्स ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन द अदर हैंड विल ऑल्सो बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसे जो है जो कंसर्न इनकम उससे संबंधित जो इनकम रहेगा उसमें से उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है माइनस किया जाता है और दूसरी तरफ उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो है दिखाया जाता है। ठीक है, लाइक यहाँ एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, कि रेंट रिसिप्ट कितना किया गया है, 39,000 यानी 39,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि रेंट रिसिप्ट बट नॉट अर्न। ठीक है, रिसिप्ट हुआ बट प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका कैसे एंट्री हो गया, रेंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसिप्ट इन एडवांस। ठीक है, आए समझ में। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि जो अनअर्न्ड इनकम होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड ऑलवेज सो अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, कौन, अनअर्न्ड इनकम्स। ओके, ठीक है, तो रेंट अकाउंट उसे डेबिट कर दिया जाएगा और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और रेंट रिसीव्ड अकाउंट एक इनकम है। ठीक है, और इसे बैलेंस इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। ठीक है, उसमें माइनस करके जो कंसर्न इनकम रहता है। क्लियर हुआ। ठीक है, यही एंट्री हम लोग जो है आगे अभी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हम लोग अभी देखें, यहाँ पे कितने का रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो 9,000 का रिसीव्ड फॉर रेंट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसी चीज़ का यहाँ पे जर्नल एंट्री किया गया है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंटेड इन द बुक्स, जो कि बुक्स में अकाउंटेड किया गया है। क्या? जो रेंट एडवांस में प्राप्त हुआ था 9,000 का, ठीक है। इसका अमाउंट हो जाएगा 9,000। और रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है राइट ऑफ करना है 500 का एज फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्या होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। बैड डेब्ट्स का यहाँ एंट्री किया गया है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये देखिए बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स इज अनडाउटेबली अ लॉस टू द बिजनेस या फर्म, ठीक है। बैड डेब्ट्स जो है एक लॉस है फर्म या बिजनेस के लिए, एंड ठीक है इज देयरफॉर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो है दिखाया जाता है। क्लियर हुआ? बैड डेब्ट्स एक लॉस है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो है दिखाया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है फाइनल अकाउंट में? तो देखिए यहाँ पे 10,000 का बैड डेब्ट्स दिया गया है, ठीक है। तो विल बी एडेड बैड डेब्ट्स ऑफ 8,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड अमाउंटिंग 10,000 विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। इससे एक बार डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखाया जाता है, और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में एसेट में डेटर से माइनस करके दिखाया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका एंट्री हो जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। फॉर द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 500 का टू डेबिट हुआ, क्योंकि ये एक लॉस है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है टू सैलरी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है गुड कॉस्टिंग जो है 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 5,000 ओनली, ठीक है। 8,000 का जो माल था वह नष्ट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी इसमें से 5,000 रुपया देती है, ठीक है। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा देखते हैं। ऐसा हम लोग जर्नल एंट्री पहले भी किए हैं, ठीक है। तो और इसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST भी 6% का पेड किया गया है, ओके। तो कितने का माल खरीदा गया था? 8,000 रुपये का, तो ये परचेज अकाउंट में आ जाएगा 8,000, ठीक है। और नष्ट कितने का हो गया था? ये लॉस बाय फायर में 8,960। ये कैसे आया? तो इसमें इनपुट CGST और SGST पेड किया गया था 6% का, ठीक है। तो ये 8,000 पे 6% चार्ज करेंगे ना, इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो ये 480 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल को ऐड करके जो लॉस बाय फायर है, इतने का माल जो है 8,960 रुपये का माल जो है नष्ट हो गया था, जल गया था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो लास्ट में फिर जब माल नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वह 5,000 रुपये देती है नुकसान का भरपाई करने के लिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है 5,000 रुपये का, तो हम लोग का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो 3,960 रुपये का होता है, ठीक है। इतने का हमें फ़ायदा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो लॉस बाय फायर, और इतने का माल जो है नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसमें से हम लोग का 3,960 रुपये हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बैलेंस बचता है ना, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक लास्ट है, उसे देखते हैं, ठीक है। एक लास्ट दिया गया है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 का है, इसका मार्केट वैल्यू 11,000 है, ठीक है। वह टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जो कि ये गुड्स जो प्रोप्राइटर यानी जो बिजनेस का मालिक है वो अपना पर्सनल यूज के लिए ले चुका है, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये हम लोग का एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है कि इनपुट CGST और SGST चार्जिंग करना है 6% ईच, ठीक है। प्रत्येक पर 6% CGST और इनपुट GST जो है वह
चार्ज करता है, जिसमें कि हम लोग का 2 आइटम्स में जो है इनपुट जीएसटी और CGST लागू नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है सी, ठीक है, कि GST इज़ नॉट टू बी कैलकुलेट ऑन एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इस दोनों में जो है GST लागू नहीं होता है। ये वर्किंग नोट्स के रूप में है, इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स के बारे में कुछ जानकारी है, चलिए इसे देखते हैं। Occasionally the proprietor draw cash or goods for his personal use. Such withdrawals are termed as drawings, ठीक है। जब फर्म का मालिक कुछ माल जो है कैश और गुड्स अपने बिजनेस पर्सनल यूज के लिए लेता है तो उसे जो है ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। और इफ़ द फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ फुली जस्टिफाइड दैट इट शुड ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स। अगर वह इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, कैपिटल पे, तो उससे जो है इंटरेस्ट और ड्राइंग जो है चार्ज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यही ड्राइंग्स हैं, ओके। जैसे कि इसमें कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, ठीक है। चार्ज करना है 3000 एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें कि ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया गया है 3000 से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वह इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ गेन टू द बिजनेस एंड हेंस इट इज शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यह एक लाभ है फर्म के लिए, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स व्यू, प्रोप्राइटर्स के लिए एक एक्सपेंस है एंड इसीलिए विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करके दिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना जर्नल एंट्री पर आते हैं, ठीक है, जिसमें कि ड्राइंग्स को डेबिट किया गया है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, ओके। तो परचेज अकाउंट 10,000 का माल परचेज किया गया था प्रोप्राइटर्स के द्वारा, जिसमें कि इनपुट CGST और SGST भी पे किया गया था 6% का, तो इस पर 6% का चार्ज किया गया है CGST और SGST, तो 600 आया है, ठीक है। टोटल को ऐड करके वह ड्राइंग्स किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो 11,200 का टोटल उसका पर्सनल यूज के लिए गुड्स दिया गया था, उसमें लिख दिया गया है, ठीक है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो यही था आज का हम लोग का जर्नल एंट्री, ठीक है, इतना ही था, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो यही बचा हुआ हम लोग का जर्नल एंट्री था जो आज हम लोग देखे, ओके। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, ओके बाय।